किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सारे जलचरों जैसे मछली, मेढक, कछुआ, केकड़े और बगल में एक भगत बगुला का निवास था। वे रोज दिन एक साथ खेलते कूदते रहते थे। भगत बगुला रोज अपना मछली का खाना खाता था। ऐसे ही इनका रोज दिन गुजरता था। कुछ साल बाद बगुला थोड़ा बूढ़ा हो गया था और एकदम आलसी भी। वह खाने के लिए सोचता कि बिना हाथ पैर चलाए अपने मुंह में खाना आ जाए, और एक तरकीब सोची कि कुछ तो किया जाए। उसके दूसरे दिन बगुला चुपचाप खड़ा होकर आंखों में आंसू डबडबाते हुए बैठा था। तभी केकड़ा घूमते हुए उस बगुले के पास आया और पूछने लगा, भगत मामा क्या हुआ, आज उदास बैठे हुए हो? बगुला कुछ नहीं बोलता। केकड़ा दोबारा पूछता है, बताओ न भगत मामा, ऐसा क्या हुआ जो बात भी नहीं करते? कुछ समय बाद वो बगुला उदासी भरी धीमी आवाज में बोलता है, अरे बेटा केकड़ा, क्या करूं, अब तो मैं मरने वाला हूं, काफी बूढ़ा भी हो चुका हूं और मेरा इस संसार से मोह लोभ उठ चुका है। और एक ज्योतिष ने भी कहा है कि इस जगह पूरे 12 वर्षों से बारिश नहीं होगी। मुझे सबकी चिंता हो रही है, इसलिए मैं अब खाना नहीं खाना चाहता। ये सब बातें सुनकर केकड़ा दोबारा पूछने लगा, भगत मामा क्या सच में यहाँ पर वर्षा नहीं होगी? ये तुमने कहाँ सुनी? बगुला बोला, बेटा एक ज्योतिष को बात करते देखा था। यह सब बात सुनकर केकड़ा वहां से चला गया और अन्य सभी जलचरों को बताने लगा। यह सुनकर सभी जलचरे उस बगुले के पास आए और बोलने लगे, भगत मामा क्या यह सच है जो इस केकड़े ने बताया? बगुला बोला, हाँ सच है, इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। सभी जलचरे, मछली, मेढक, कीड़े, कछुआ बोले, तो भगत मामा हमें क्या करना चाहिए? हम कहाँ जाएंगे जिससे हमारे प्राण बच सके? बगुला ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कमल के फूलों से लदी एक गहरा तालाब है जिसमें कई वर्षों तक बारिश न होने पर भी नहीं सूखता है, जिसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा कहते ही सारे जीव जंतु भगत मामा के चरों और इर्द गिर्द घूमने लगे कि भगत मामा पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे यहाँ से ले चलो। भगत मामा ने कहा कि रोको, सबको ले चलूंगा, मगर एक एक करके एक साथ नहीं जा सकते। उसके बाद वो बगुला एक एक करके सभी जलचरों को अपने पीठ पर बिठा कर लेना शुरू कर दिया। जाते जाते कुछ दूरी पर जाकर एक चट्टान था, वहीं पर उस सारे जलचरों को पटककर उनको खा जाता था। धीरे धीरे करके सभी जलचरों को बारी बारी ले जाकर खाने लगा। एक दिन केकड़े ने कहा, भगत मामा सबको रोज ले जाते हो, मगर आपसे पहले दोस्ती तो मेरे साथ हुई थी, तो मुझे भी ले चलो न। ऐसा कहने पर वो बगुला बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहा, बेटा केकड़ा, आज तो तुम्हें ही ले जाने वाला था, क्योंकि इतने दिन से इन छोटी छोटी बेकार मछलियां खाकर मैं बीमार पड़ सकता हूँ और मेरा मुंह का स्वाद भी बेकार हो गया है। आज तो मैं इस बड़े से केकड़े को अच्छा पकवान के रूप में खाऊंगा। बगुला ने कहा, चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा उसके पीठ पर बैठ गया और बगुला तेज गति से उड़ने लगा। जाते जाते उस चट्टान के नजदीक गया जहां सारे मछलियों को खा जाता था। ऊपर से केकड़े ने देखा कि इतने सारे मछली के हड्डियां पड़े हैं। उसको समझ में आ गया था कि ये सब इस बगुला का कारनामा है। उसने एक तरकीब सोची कि क्या किया जाए। कुछ समय बाद केकड़े ने कहा कि बगुला मामा, तालाब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। बगुले ने ऊंची भर्री आवाज में बोला, अरे मूर्ख केकड़े, यहाँ पर कोई तालाब वालाब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम लोगों को खाने के लिए इस नीति को अपनाना पड़ा। अब तुम भी मेरा भोजन बनोगे। ऐसा कहते ही केकड़े ने उसके गर्दन को जोर से पकड़ा और मरोड़कर तोड़ दिया। बगुला झट से जमीन पर गिर पड़ा और केकड़ा भी। उसके बाद वह केकड़ा उस बगुले के गर्दन को पकड़कर धीरे धीरे तालाब की ओर आ गया। उसको देखकर बची हुई सभी जलचरे बोले, क्या केकड़े, तुम वापस कैसे आ गए? केकड़े ने सभी बात विस्तार पूर्वक बताया कि वह बगुला हम सबको मूर्ख बना रहा था, वहां पर कोई तालाब वालाब नहीं था, सभी को ले जाकर उस चट्टान पर पटकर खा जाता था। मगर डरने की बात नहीं है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। अब हम शांति के साथ इसी तालाब पर रह सकते हैं, इसका जलस्तर कभी कम नहीं होगा। उस बगुले ने हमसे झूठ कहा था। ये सब सुनकर सभी जलचरे अब खुशी से रहने लगे और उस बगुले को उसका दंड भी मिल गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना भी मिले उतना में खुश रहना चाहिए, न कि किसी बड़े की लालच में आना चाहिए, नहीं तो हाथ से जान न गंवाना पड़ता है।
जैसे इस बगुले को गंवाना पड़ा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।